जय हिंद दोस्तों। मेरे साथ धर्मेंद्र ओबराय डेयरी, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब में। बहुत माहिर हैं जड़ी बूटियों के और हरे चारों के, और पशुओं को बीमारी की हालत में क्या चीज कैसे देनी है इन्होंने बखूबी बताया है बहुत सी वीडियो में। आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं आपके सामने। तो उसमें तरह तरह के चारों की जानकारी ये हमको देंगे कि कौन सी चीज कितनी गुणकारी है और किस मर्ज की दवा है। तो आइए बात करते हैं धर्मेंद्र से। नमस्कार। नमस्कार जी। कालू जी, आपने हमारे सारे एपिसोडों में पशुपालकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि घरेलू नुस्खे अपना करके हम पशुओं को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, या किसी पशु को कोई बीमारी है तो घरेलू नुस्खे से कैसे ठीक की जा सकती है। तो आज शुरू करते हैं इस बात से द्वारा। सौंफ का सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सौंफ के क्या फायदे हैं। सौंफ तो देखो जी, वैसे तो पूरे भारत में पाई जाती है, हर जगह पे हो जाती है आमतौर पे सौंफ। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे मैं जैसे आपके साथ भी घूमे हैं। गुजरात में तो सबसे ज़्यादा ही होती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हमारे इधर पंजाब में भी, और एमपी में घूमे, वहाँ पे भी हमने सौंफ देखने को मिली है। राजस्थान गए थे, वहाँ पे भी मिली। तो जो पुराने जो लोग थे वो पशुओं में जैसे हरे चारे के साथ सौंफ की मात्रा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उनके जो पत्ते होते हैं और साथ में सौंफ जो लगे होते हैं, जब उनके बीज आ जाते हैं तो वो चारे के साथ काट के दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ये एक तो खून को साफ कर देता है, पशुओं के ब्लड को। और दूसरा ये क्या होता है कि जैसे आज के टाइम पे अभी हरे चारा अभी जा रहा होता है ठंडी के टाइम पे, हर पूरे राज्य में, पूरे भारत में हरे चारे की ज़्यादा पैदावार होती है। तो उसमें अपना जैसे पशु चारा, हरा चारा ज़्यादा खाता है तो लोग ड्राई मैटर कम देते हैं, तो उसमें गोबर पतला होने की आ जाता है। और कुछ पशु कमज़ोर होते हैं, वो चीज़ की एक दो तीन चीज़ें परेशानी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो ब्लड साफ होता है, दूसरा जो अपना चारा जितना भी पशु हरा चारा खा ले तो सौंफ के कारण क्या होता है, वो पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनका डाइजेस्ट जो लेवल है उसको बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, गोबर पतला नहीं होता और गाय कमजोर नहीं पड़ती। तो इस चीज को भी बनाए रखता है। इसका मतलब सौंफ का भी काफी हद तक पशुओं के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये गर्म भी होता है ठंडी के टाइम पे। हाँ जी। काली जीरी ये सामने नजर आ रही है, हाँ जी। तो क्या महत्व है इसका। काली जीरी देखो जी, ये प्राचीन समय से चलती आ रही है। और ये मतलब सबसे बड़ी आयुर्वेदिक में तो सबसे ज्यादा काम इसका देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्व है। क्योंकि इसके काफी आमतौर पे तो वैसे ये जीरे जैसी होती है, मतलब इसका थोड़ा कालापन ज्यादा होता है। जीरा थोड़ा छोटा भी होता है। हाँ, छोटा होता है, पतला होता है, और आमतौर पे ऐसे ही रहता है। तो इसका मतलब पशुओं में आप लगा के चलो, ब्लड का जो सर्कल है उसको बढ़ा के रखता है, ब्लड को साफ भी करता है। और जैसे पशुओं में चिच्चड़ लग जाता है उस चीज को भी रोकता है, क्योंकि ये कड़वी बहुत होती है, कड़वाहट आ जाएगी, बहुत ज्यादा कड़वाहट ब्लड में भी वैसे ही उसके गुण आ जाएंगे। बहुत कड़वाहट होती है। क्योंकि हर आयुर्वेदिक में अगर कोई मेडिसिन भी बनती है तो उसमें भी ये काली जीरी लोग डालते हैं। तो नरेंद्र जी, फिर तो जो हम लोगों को शुगर है उसके लिए भी फायदेमंद होगी। ये हर चीज के लिए। देखो, कोई भी आयुर्वेदिक में जाए, आपके घुटनों में भी दर्द है या शरीर में कोई भी आपको किसी चीज का भी, ब्लड का कोई भी बीमारी है, तो चमड़ी का रोग भी हो, उसको भी थोड़ा खींच लेती है ये, वो ठीक करते, क्योंकि कड़वाहट बहुत होती है इसमें। गुणकारी बहुत है, इसके गुण बहुत ज्यादा है। अगर गिनाए तो काफी हो जाते हैं, पर गिनाए नहीं जा सकते कि इतने गुणकारी है। कुल मिला के पशुओं को दे सकते हैं। हाँ जी, फायदेमंद रहे। और आमतौर में वैसे तो हम जैसे अभी पंजाब में हम क्या करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग है, हम तो सरसों को तेल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं और उसको पूरा गर्म कर लिया। जब वो थोड़ा सा सरसों का तेल, कई लोग राई का तेल भी बोलते हैं, तो जब वो थोड़ा व्हाइट कलर में आ जाता है तो वो गर्म तेल में हम काली जीरी डाल देते हैं, गरम गरम तेल में। तो जब वो तेल में पड़ती है तो थोड़ा गर्म होता है तो पूरा जल जाता है। जल के उसका जो अंदर का पूरा तत्व है, रस है, वो पूरे
काढ़ा बन जाता है। काढ़ा बन जाता है, वो पूरे तेल में फैल जाता है। फिर वो पशुओं को हम ठंडा करके देते हैं, 200 से 250 ग्राम हर पशु के हिसाब से हम बांट के दे देते हैं। सप्ताह में एक एक बार हम दे देते हैं। एक तो दूध की गुणवत्ता पूरा सप्ताह बनी रखती है, और पशुओं के थनैला रोग नहीं होता, चमड़ी अच्छा। में कीड़े नहीं होते, कीड़े नहीं अच्छा, पड़ेंगे। थनैला रोग से भी बचत करती है। थनैला से भी है, और चमड़ी के जैसे जख्म हो जाते हैं हाँ, चमड़ी हाँ। में, या आंचल में जख्म हो गया, पैरों में जख्म है, हाँ। उस चीज को भी रोकता है ना, क्योंकि करवाहट ही इतनी होती है, इसके गुण ही ऐसे हैं। और चमड़ी में चमक भी लाती है पशुओं की, चमक भी आती है इससे। चमक भी आती है। तो कई पशु जो आप दिखाते हैं, हम आपसे पूछते हैं कितना शैम्पू लगाया है, तो इसका मतलब कि उसने थोड़ा बहुत इसका सेवन किया है। हाँ जी, देखो गुणकारी को चीज को बनाने के लिए उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये मेथे देख रहे हैं हम लोग, हाँ जी, वो हरे हरे हैं, हाँ जी, सफेद फूल से भी आ जाते हैं। हाँ जी। तो पशुओं के लिए कितने लाभकारी हैं? पशु के देखो जी, मेथे भी ऐसे, जैसे हमने काली जीरी का बात की, ऐसी मेथे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये ना बादी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे आजकल ठंडी में पशुओं को बादी बहुत ज्यादा आती है, हरा चारा ज्यादा खाते हैं। तो आजकल हमारे अगर खेतों में देखोगे तो आपको मेथी दाना, मेथी बहुत ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये हरे चारे के साथ सेवन में दिए जाते हैं। क्योंकि जो आज के टाइम पे क्या होता है, डिलीवरी डेट बहुत ज्यादा होती है पशुओं की। आप देखो 10वें महीने से लेके दूसरे महीने तक डिलीवरी ज्यादा रहती है, पशुओं का ब्यांत ज्यादा रहता है। अदर साइड से गर्मी से ज्यादा ठंडी में ब्यांत ज्यादा रहता है। तो इस समय ही मेथी दाना आपके घर पे मेथी की सब्जी भी बनती है, तो लोग खुश से चाहत से खाते हैं। एक तो देखो ब्लड साफ होता है पशुओं का भी, और दूसरा इसमें क्या होता है कि जैसे पशु जब ब्याता है तो उसके पहले बेतर की होती है, दूसरे बेतर की जैसे गाय होती है, उनमें बादी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जो अडर में बादी आती है, ऑर्डर सूजन आ जाती है, हाँ कान जी, फूल जाते हैं, पैरों में भी सूजन आ जाती है अच्छा, पशुओं के। ये उससे उठेंगे। हाँ जी, पशुओं से उसमें भी आ जाती है। जैसे जो नील लोग डालते हैं, तो कई बार पैरों में भी सूजन आ जाती है। तो उसको क्या होता है कि ये मेथी दाना के साथ हरे चारे के साथ चलता रहता है, तो आपको उसको अलग चीज कुछ देने की, इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप चारे के साथ भी काट के देते रहेंगे तो वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं जो सूजन है। कई बार पशु को चलने से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बादी वो इतनी अडर में बढ़ जाती है कि वो पैर भी काफी सूज जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ठंडी के टाइम पे थोड़ा पशु ज्यादा भी आते हैं, तो उस समय अगर आप खिलाते हो तो उसका ये फायदा तो है, पर दूध की क्षमता को भी बढ़ाता है। अच्छा, क्योंकि ब्लड सर्कल जो है ना, जब ब्लड अपना आपका साफ रहेगा तो वो सर्कल बराबर करेगा अंदर, तो पशुओं की तंदुरुस्ती बनी रहती है। तंदुरुस्ती बनेगी तो वो जुगाली भी अच्छा करेगा, डाइजेस्ट अच्छा होगा। तो पशुओं की जो खुशहाली का जो कारण है, वो मेथी घास भी बहुत महत्व रखती है। वो मेथे की बात करके आपने मक्के की रोटी और याद करा दी, मेथे वाली। अब तो मन ललचा रहा। नहीं, ऐसा वही है ना जी, आज के टाइम पे लोग भूल रहे हैं, पर पहले तो बहुत चलता था। अच्छा कौल जी, हाँ जी, अब सोए आ गए हैं, हाँ जी। ये सब चीजें इकट्ठी देखने को मिल रही हैं, तो क्या कहोगे सोए के लिए? बस आज आप भी ठंडी के टाइम पे आए हो, नई नई ये चीजें लेके आ रहे हैं ठंडी का फार्मूला। बाकी ये जो सोया, ये भी ठंडी में ज्यादा यूज किया जाता है पशुओं के लिए। हाँ जी, और इसका तो जैसे अभी जैसे जो सूखे सोए अपना बनते हैं, इनके जो आते हैं, वो तो हम जैसे काढ़ा, पशु ताजा बच्चा देता है तो उसको हम काढ़े में डाल के यूज करके देते हैं। जैसे एक पशु के ऊपर 100 ग्राम 150 ग्राम के हिसाब से वो भी डालते हैं सोया। जैसे हम उसमें गुड़ डालते हैं, काली जीरी डालते हैं, अलसी डालते हैं, मेथी डालते हैं, और काफी अजवाइन डालते हैं। तो उसके साथ ही ये सोया भी यूज करते हैं काढ़ा बनाने के टाइम पे पशुओं को, जो बच्चा दे देते ये हैं। कहते हैं ऑक्सीजन को, जैसे ये जैसे ताजा बच्चा गाय या भैंस देती है या बकरी भी देती है, तो उसके आसपास अगर आप गोबर के उबले जो होते हैं उसके ऊपर भी रख के इसको थोड़ा जलाया जाए, सुलगा के उसको। हाँ जी, जैसे पशुओं को, क्योंकि बच्चा देने के टाइम पे थोड़ा ऑक्सीजन का दिक्कत होता है, तो उसको बढ़ाते हैं। मतलब कि गोबर के उबले के ऊपर, कंडे के हाँ, ऊपर उसको थोड़ा उसको पास सुलगा के ऊपर सोया डाल दे, उसका जो धुआं होगा तो वो उसके पास चारों में तरफ घुमा दे, घुमाते, तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ जी, पशुओं के लिए थोड़ा बड़ा गुणकारी है। तो हाँ जी, अब ये हल्दी दिखा रहे हो, हाँ जी, तो हल्दी का क्या सुमेल है पशुओं के चारे? तुमने सुना नहीं कभी? नहीं, हल्दी तो बहुत बढ़िया चीज है, उससे ऊपर तो कोई चीज है। अगर हल्दी
आपके चारे में या फीड में नहीं दिया जाएगा पशुओं के, तो उनको काफी तरह की बीमारियां हो जाती, जल्दी आ जाती हैं। अच्छा। क्योंकि हल्दी तो देखो आयुर्वेद के रूप से सबसे पहला नंबर उसी का ही आता है, एंटीबायोटिक होता है ना वो, अच्छा, एंटीबायोटिक के काम पे यूज होती है। एक अगर मिनट, हमारे इधर जो बड़े फार्मर एक है। मिनट हम बताएं, वो लॉकडाउन में तो हमको कहते थे कि क्या दवाइयों के चक्कर में पड़े हो, आप कच्ची हल्दी खा लो, हाँ जी, तो इम्यूनिटी का इसका मतलब बढ़ाती है। हाँ जी, वही कह रहे हैं जी, हल्दी का मतलब जो सेवन है वो बहुत आगे, इसका मतलब फायदा गुणकारी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे अपना चारा जो यूज होता है, हम्म, उसमें आप देखा जाए तो उसकी जो कच्ची हल्दी होती है, हम्म, वो भी कई लोग क्या करते हैं, चारे के बीच में जो खेत वाले हैं, हम्म, बड़े बड़े खेत वाले हैं, उनका जो बड़े फार्मर है, हम्म। वो तो चारे में भी दे देते हैं, और ज्यादातर फीड में तो करते ही हैं कच्ची हल्दी, वो उसमें मिक्सचर करके पशुओं को खिलाते हैं। एक तो इससे क्या होता है, एक एंटीबायोटिक का काम करता है, थनैला रोग भी रोकता है। अच्छा, हाँ जी। तो और वो तो काली जीरी बताया था मैंने थैलेरा नहीं, रोग के लिए तो। हल्दी भी ऐसे ही है, ये एंटीबायोटिक है। अच्छा। ये थनैला रोग भी रोकेगा, पशुओं के अंदर होने वाला जो फीवर है, एक तो होता है बार फीवर होता है, ये अंदर के फीवर को भी रोकता है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है जी। और दूसरा तीसरा ये आ जाता है, जैसे पशुओं के, आप कभी भी देखो कि अ, कुछ जैसे बाल खड़े रहते हैं और उसमें थोड़े थोड़े जख्म जो हो जाते हैं, हाँ, ठीक है जी, वो उस चीज को होने नहीं देता, ऊपरी त्वचा के ऊपर। ऊपरली त्वचा पे हो जाता है, उसको भी ये रोक देता है। हल्दी की इतना गुणकारी है, इसमें थोड़ी गर्माइश भी रहती है, पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए ह्यूमिनिटी जो पावर आपकी बात कर रहे हो, वो उसको तो बनाए ही रखता है ये बराबर, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। अब आगे आ गया ये तारा मीरा। हाँ जी। तारा मीरा तो वो हमने कई गानों में भी बड़ा इसका नाम सुना है, तो तारा मीरा क्या होता है ये? तारा मीरा देखो जी, हमारे वैसे तो ये 4-5 राज्यों में ज्यादा लोगों को मालूम है तारा मीरा। जैसे पैदावार सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, दिल्ली वाले, यूपी साइड, और इन लोगों को ज्यादा जानकारी है तारा मीरा की। बाकी ये बार पे यूज भी होता है, बाकी ये सरसों के दाने जैसा होता है। अच्छा, इसका बाकी पेड़ा बना के भी देते हैं? पेड़ा भी बनाते हैं, बाकी ये सरसों जैसे अपना, जैसी सरसों होती है, हरा खेत, हाँ जी, वैसे ये तारा मीरा में भी वैसे ही उगता वो है। चारे में दे सकते हैं? हाँ, चारे में चलता है ना ये, चारे में मक्की, वैसे तो इसका तेल निकाल के भी दे दो, तेल पिला दो, वो भी गुणकारी है। और इसका तारा मीरा तो आप डेली अगर पशु को 200 ग्राम खिला रहे हैं, तो इतना, आप चाहे उसको कोई भी चीज दे दो, आप चाहे काजू बादाम भी खिला लो, पर वो तारा मीरा का काम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी, तारा मीरा मक्खी, एक तो इसमें थिकनेस भी होती है, ये भी कड़वापन होता है इसमें, सरसों के तेल से भी इसमें कड़वाहट ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, और सुगंध भी ज्यादा तेज होती है। अगर आप हाथ में लगा के आंखों के पास लगा लोगे तो आपको पानी आने लग जाएगा आंखों में। अच्छा। इतना मक्खी इसकी, और हाथ में भी अगर आप उसका लगाते हो तेल, ओरिजिनल हो, तो उसमें भी अपने जो बाल हैं इसके, तो स्किन पे भी थोड़ा थोड़ा आपको जलन का महसूस होगा, बाकी इसमें इतना तीखापन जैसे बोल लो, एसिड टाइप है हाँ जैसे। जी। तो इसके मतलब फायदे, पशुओं को नोक टाइम अगर दूध लेना है नंबर टाइम, और नंबर टाइम उनका ब्यांत भी लेना है, तो तारा मीरा आपको 12 महीने 30 दिन चालू रखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, ये नहीं है कि आपका पशु ड्राई है या कुछ है तो आप उसको बंद कर रहे हो, नहीं, बंद नहीं कर सकते आप, इसको डेली यूज करो, इसका फायदा ही फायदा है। अगर आपके पास खुद के खेत है तो कम से कम 1-2 एकड़ आप तारा मीरा पशुओं के साथ, दूसरे जैसे 5 एकड़ हरा चारा लगा रहे तो 1 एकड़ ये भी लगाओ, उसका थोड़ा थोड़ा सेवन कराते रहो, तो आपको मेरे हिसाब से बाजार से कोई कैल्शियम लेने की भी जरूरत नहीं है, जो मिनरल मिक्सचर है उसकी भी जरूरत नहीं और ये पड़ेगी। सब जो हम लोग अंग्रेजी दवाइयां देते हैं उससे ये ही बचाव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल जी, ये जो आपको 6 चीजें आपको बताई है, ये ऐसी चीजें हैं अगर रेगुलर देते रहे तो कभी, तो आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाए तो सिर्फ दवा में भी 4 दवाइयां होती थी। डीसीआर का इंजेक्शन होता था, अर्गाप्रिन का इंजेक्शन होता था, टेरामाइसिन हो जाता और एवल होता था, ये 3-4 चीजें होती थी, उससे बुखार भी उतर जाता सब कुछ, और जल्दी गाय ठीक हो जाती। क्योंकि उस समय जो हरे चारे भी आते थे, जैसे बरसीन शुरू हो जाता था, बरसीन के सब बीच में जवी है, मेथी घास है, काली जीरी के जो पत्ते हैं, ये चीजें सब मिक्स होकर आती थी,
सोया भी मिक्स होके आता था, क्योंकि ये बीमारियां वैसे ही उनको कंट्रोल में आती थी क्योंकि उनकी ह्यूमन पावर जो है वो बड़ी रहती थी। और आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो पैदावार ज्यादा ले रहे हैं और दवाई छिड़क के इन बातों से ध्यान हट गया। हाँ, तो दवाई छिड़क देते ना। जैसे अगर आपके ने बरसीन लगाया या मक्की ग्रास लाई, उसके साथ आप कभी भी देखो नीचे कोई दूसरा आपको कोई पत्ता नहीं दिखेगा, वो कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने स्प्रे कर देनी है और खाली सिर्फ वो मक्का ही आएगा और दूसरी चीज नहीं वहां पे उगेगी। जैसे आप गेहूं लगा लो, आप गेहूं के खेतों में चले जाओ, वहां पे आपको गेहूं के सिवाय दूसरा पत्ता नहीं दिखेगा। तो ये चीजें दूर हो रही हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग गोबर की खाद ज्यादा डालते थे, यूरिया कम डालते थे, तो ये पैदावार ऑटोमेटिक हो जाती थी उससे, क्योंकि वो जो गोबर भी होता था उसमें भी उसके तत्व होते थे, क्योंकि लोग वही चारा खिलाते हैं पशुओं को, तो वही और वही शक्ति दोबारा फिर जमीन में जाती है और उसी से अच्छा जो हरा चारा फसल हमारे लिए आती है वो हम पशुओं को खिलाते हैं और भरपूर दूध लेते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और दोस्तों, जल्दी ही दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे। धर्मेंद्र जी का हम धन्यवाद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फिर सहयोग देंगे। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।